अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन एप्पल हेल्थ क्लिनिक की तरफ से मैं हूँ आपका होस्ट फ़ाहद कियानी। ग्रीन एप्पल हेल्थ क्लिनिक बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को नेचर के साथ जोड़ना और उन तक कम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। ग्रीन एप्पल हेल्थ क्लिनिक के CEO डॉक्टर कैसर सलीम कुरैशी साहब हैं, जो कि आज हमारे साथ मौजूद भी हैं। लेकिन प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। डॉक्टर कैसर सलीम कुरैशी साहब अल्टरनेटिव मेडिसिन में MD हैं, बैचलर हैं होम्योपैथिक में, ब्रिटिश काउंसिल ऑफ अल्टरनेटिव थेरापीज़ में मेंबरशिप उनके पास है। उसके अलावा मेंबर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन फ्रॉम USA। डॉक्टर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आपको कितना टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह 20 ईयर्स हो गए हैं मुझे खिदमत करते हुए आवाम की। तो 20 ईयर्स में बहुत सारे पेशेंट देखे हैं और डिफरेंट थेरापीज़ के ज़रिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स का इलाज किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हमने रिज़ल्ट लिया है इसमें। सबसे ज़्यादा पेशेंट्स किस टाइप के आए हैं? आई मीन कि सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ सब पेशेंट्स में क्या थी? पहले में जब आपने स्टार्ट लिया प्रैक्टिस का तब क्या थी, और अभी जो ये टाइम जा रहा है इस टाइम में क्या है? मेरे पास स्टार्ट से लेके अभी तक पेन के पेशेंट बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है मेरे पास केसेस वो स्टमक के। मेरे पास 90% जो है वो पेन के हैं और 80% जो है वो मेरे पास स्टमक के केसेस हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेट बहुत है इसमें। डिफरेंट थेरापीज़ कर रहा हूँ, कपिंग थेरापी कर रहा हूँ, इसमें मसाज थेरापी है, ठीक है, एक्यूपंक्चर से भी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और होम्योपैथी से बहुत सारे मरीज़ों को शफा मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सर, ये CAM यानी कि कम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये क्या है सर? अच्छा, CAM कम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन। देखिए जी, दुनिया में दो तरह के जो है ना वे ऑफ ट्रीटमेंट है। एक है वेस्टर्न, जिसको हम कहते हैं एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें सर्जरी आ जाती है, डिफरेंट शोबे हैं उसके भी। अच्छा, दूसरा जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो है ईस्टर्न वे ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसमें मुख्तलिफ हमारी जो थेरापीज़ हैं, जैसे आयुर्वेदा है, नेचुरल थेरापी भी जिसको कहते हैं, हर्बल थेरापी भी जिसको कहते हैं, हर्ब से जिसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद होम्योपैथी बहुत बड़ी जो एक थेरेपी है, होम्योपैथी है। होम्योपैथी से बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह शफा याब हो रहे हैं, और बड़ा सेफ़ और जो है बड़ा फास्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट है होम्योपैथी। अच्छा, उसके बाद देखा जाए तो एक्यूपंक्चर है, हाइड्रोथेरेपी है, आइस थेरापी है, कायरोपैटिक इस वक्त जो पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रहा है वो है। फिर उसके बाद मसाज थेरेपी है, योगा है। तो डिफरेंट थेरापीज़ हैं जी। एलोपैथी के अलावा जितनी भी थेरापीज़ है ना, उन सबको कंबाइन करके जो एक वर्ड यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है कम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन। ठीक है, तो ये कम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन तमाम जो हमारी ईस्टर्न थेरापीज़ हैं ये सारी वो हैं। ठीक है सर, आजकल एक मिसकंसेप्शन है काफ़ी ज़्यादा, जो आपसे मिलने से पहले मुझे भी था, कि होम्योपैथिक बहुत स्लोली काम करती है, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है बहुत स्लो है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? अच्छा, देखिए, मिसकंसेप्शन वाकई ये हमारे जो है लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। होम्योपैथी बहुत फास्ट इलाज करती है, होम्योपैथी बहुत फास्ट ट्रीटमेंट है और बहुत सेफ ट्रीटमेंट है। ठीक है, और इसके जो मेडिकल्स हैं वो तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। बिलीव कीजिएगा कि 3 सेकंड से हमने उसके रिजल्ट लिए हैं। 3 सेकंड्स में तो सर IV इंजेक्शन भी नहीं काम करता। ठीक है, तो ये 3 सेकंड में जो है इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, इसका फिर मोड ऑफ एक्शन है। देखिए, हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो थ्रू नर्व्स काम करती है। जो थ्रू नर्व्स काम करती है ना, वो डायरेक्टली आपके जो है ना वो ब्लड में जो है बहुत जल्दी से शामिल होके, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन जो अपना वो फास्ट कर लेती है। ठीक है सर, हिजामा, कपिंग थेरापी, उसके अलावा हर्बल, जिसे हम बेसिकली नेचुरल ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं, इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? इसका छोटा सा हल्का सा तारुफ है। अच्छा, हिजामा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
ठीक है। और इसके बाद मैं आपको ना हिजामा पे कम्प्लीटली एक पूरी डेमोस्ट्रेशन दे दूंगा, हिजामा होता है क्या है, कैसे होता है, ठीक है, उस पर हो जाएगा। अच्छा, उसमें दूसरा आपने पूछा कि हर्बल मेडिसिन जो है वो नेचुरल हर्ब जो होती है ना हमारी, ठीक है, उनसे ट्रीटमेंट किया जाता है। इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में आपको जो हमारे पाकिस्तान के बड़े अच्छे हकीम हैं उनसे मुलाकात भी करवाएंगे और वही आपको इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे, लेकिन वो नेचुरली हर्ब से है। और जो हिकमत है ना, हिकमत को मदर ऑफ मेडिकल कहते हैं, ठीक है। देखा जाए तो हिकमत से ही तमाम थेरापीज़ निकली हैं, तमाम पैथीज़ निकली हैं, ठीक है। वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम उस पर भी बात करेंगे, हम डिफरेंट हुक्मा से भी आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे। अच्छा, आकोपंक्चर जो है, आकोपंक्चर दुनिया के तमाम जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनका ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, थाई का है, जापान का है, चाइना का है, इंडियंस है। इसी तरह चाइना का जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है ना वो आकोपंक्चर है, उसके बाद आकोप्रेशर है। इंशाल्लाह हमारे जो हैं जो एमडी हैं आकोपंक्चर के और आकोप्रेशर के, इंशाल्लाह प्रॉपरली वो आपको बताएंगे कि इसको किया कैसे जाता है और ये क्या होता है, ठीक है। तो वो सारा एक अलग इंशाल्लाह प्रोग्राम से मैं आपको ना बता दूंगा उनसे, ठीक है, वो आपको इसके हवाले से बताएंगे। ठीक है सर, डाइट और एक्सरसाइज इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये भी कोई वे ऑफ ट्रीटमेंट है या जस्ट आप अपने आप को फिट रखने मैं समझता हूँ डाइट और एक्सरसाइज के हवाले से, देखिए हमारे ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। पाकिस्तान में ना हम एक रूटीन वर्क करते हैं, जैसे सुबह उठना, ऑफिस जाना, 7 बजे हम अगर उठते हैं तो हमने 7:15 बजे स्टॉप पे जाना है, वहाँ पे हमने गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेके हमने 9 बजे तक ऑफिस पहुँच जाना है, ठीक है। इसी तरह हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने जल्दी जल्दी उठ के अपनी स्कूलिंग करनी है, स्कूल के लिए तैयार होना है। मतलब ये सारी चीज़ें हमारी एक रूटीन है। इस सारी रूटीन के अंदर 2 चीज़ें हमने कभी नहीं सोची। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने कभी एक्सरसाइज के हवाले से नहीं सोचा, ठीक है। एक्सरसाइज नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हम मेटलिस्टिक दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है। हम मेटलिस्टिक दौर में हमने अगर सर्वाइव करना है ना तो हमें एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी करनी पड़ेगी, एक चीज़। सेकेंडली, हम प्रॉपरली फूड को प्लान नहीं करते। हमारे यहाँ कहा जाता है कि नाश्ता जो है वो बादशाहों की तरह होना चाहिए, ठीक है, रात का खाना जो गरीबों की तरह होना चाहिए। पर हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ नाश्ता जो होता है वो इतनी तेज़ी से किया जाता है कि वो गरीब भी शायद इस तरह के नाश्ते नहीं करते, ठीक है। गरीब भी माशाल्लाह अच्छा नाश्ता करता है, वो अच्छा खाता है, बट हमारे यहाँ नाश्ता बहुत तेज़ी में ना बहुत कम नाश्ता लिया जाता है और रात का जो खाना है वो होटलिंग हो रही होती है और बहुत हैवी खा रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमने वॉक नहीं करनी होती, हमने एक्सरसाइज नहीं करनी होती और फिर हम ऑन द बेड रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है, स्पेशली स्टमक के इश्यूज़। और स्टमक जो है ना ये हमारा ऐसा ऑर्गन है कि ये एक दफ़ा डिस्टर्ब हो जाए तो ये बीमारियाँ पैदा करता चला जाता है। तो इसलिए हमें प्रॉपरली प्लान करना पड़ता है अपने डाइट को और अपने एक्सरसाइज को। तो इस पे भी इंशाल्लाह हम ज़रूर तवज्जो देंगे और हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपके साथ मिलते रहेंगे और हमारे नाज़रीन को बताते रहेंगे कि एक्सरसाइज हमें कौन सी जो है प्रॉपरली हमने करनी है और डाइट में हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हमारा होता रहेगा। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, आजकल मैंने एक चीज़ नोट की है कि हमारी ओल्ड जनरेशन से ज़्यादा हमारी यंग जनरेशन जो है वो ज़्यादा बीमार हो रही है। उसकी वजह क्या है? और आपकी 20 साल जो प्रैक्टिस है उसमें स्टार्ट में कैसे इश्यूज आया करते थे और अब कैसे इश्यूज आ रहे हैं और उनका काज ऑफ इश्यूज क्या है सर? जो काजेस बन रहे हैं, जो काजेशन है वो क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं प्रैक्टिस को छोड़ के हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि यंगस्टर्स में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, यंगस्टर में सबसे जो मेन प्रॉब्लम आ रहे हैं ना वो स्ट्रेस आ रही है, ठीक है। अब स्ट्रेस प्रोड्यूस क्यों होती है उसकी डिफरेंट काजेज़ हैं। हमारा लाइफस्टाइल जो है वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हम इजी होके रह सकें। हमारे यहाँ मेटलिस्टिक चीज़ों से रुझान, लाइक मोबाइल से हमारा रुझान बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। हमारे यहाँ जो वॉक है वो बहुत कम हो गई है, हमारी डाइट है वो प्लान नहीं है, ठीक है। और यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है ना वो इन्हीं वजह से है। यंगस्टर्स क्या करते हैं, अपने आप को टाइम नहीं देते, ठीक है, अपनी चीज़ों को प्लान नहीं करते, ठीक है। उनके यहाँ बस भागम भाग है कि अगर यूनिवर्सिटी लेवल के लोगों को देखा जाए तो यूनिवर्सिटी लेवल ज़्यादा सोचती है जी हम पोजीशन होल्डर होने चाहिए। हमारे बच्चों के अंदर एक पोजीशन होल्डर होने की दौड़ में लगा दिया जाता है,
हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को सिर्फ इसी दौड़ में लगा देते हैं। तो ये चीज़ें हमने ना टोटली प्लान नहीं की हुई, हम टोटली ट्रैक से हट गए हैं, हम नेचर से हट गए हैं। ठीक है, जब इंसान नेचर से हटता है ना तो मेंटली तौर पे डिप्रेस होता है, मेंटली तौर पे स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, मेंटली तौर पे इजी नहीं रहता। तो हमारे यंगस्टर में ना सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है ना वो मेंटली इश्यूज़ है। ठीक है, और इंशाल्लाह हम यंगस्टर्स के लिए भी प्रोग्राम्स लेके आएंगे कि हमने यंगस्टर्स को कैसे मैनेज करना है, उनके लिए लाइफ कोचिंग के प्रोग्राम्स भी होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और हमारा जो दूसरा चैनल है आप जानते हैं, जैसे दूसरे चैनल में इंशाल्लाह मेरा टोटली जो फोकस होगा वो साइकोलॉजी पे होगा, स्पिरिचुअलिटी पे होगा और यंग्स के जो इश्यूज़ हैं उन पे होगा। तो दूसरी बात आपकी कि पहले क्या इश्यूज़ हुआ करते थे और अब क्या इश्यूज़ होते हैं, वक्त के साथ साथ जो है वो डिजीज़ चेंज होती रहती है, मोड ऑफ एक्शन जो होता है डिजीज़ का वो चेंज होता रहता है। तो इसलिए वक्त के साथ साथ जैसे आजकल पैंडेमिक इश्यूज़ जो हैं वो स्पेशली कोविड-19 जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी तरह वक्त के साथ साथ मैंने 20 साल में बहुत सारे केसेस देखे हैं। स्टार्ट में टीबी के पेशेंट देखे, हेपेटाइटिस के पेशेंट देखे, स्टमक के पेशेंट देखे, डेंगू के पेशेंट देखे, तो फिर इस तरह वक्त के साथ साथ बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी इश्यूज हैं वो टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे कीजिए। ठीक होगा सर। बाकी सर हमारी यंग जनरेशन को इस टाइम आप पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? यंग जनरेशन को सर यही पैगाम है कि नेचर के साथ जुड़िए, सबसे बड़ा पैगाम। ठीक है, और मेटलिस्टिक लाइफ से थोड़ा सा दूर हो जाइए। ठीक है, कि मेन इश्यूज जो आ रहे हैं ना वो ये आ रहे हैं कि हमारी यंग जनरेशन की गोल्स सेट नहीं है। जी इंशाल्लाह उस पर भी हम दूसरे चैनल पे इस पर बात करेंगे। ठीक है, सब मेन जो चीज़ है ना वो है हमारा फोकस जो है वो नेचर से जुड़ना। ठीक है, सिंपलिसिटी जो है वो अपने अंदर पैदा कीजिए, खाने पीने में सादगी इख्तियार कीजिए, रहने सहने में सादगी इख्तियार कीजिए। ठीक है, रब के साथ कनेक्शन जो है ना यंगस्टर्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच सर, आज आपने हमें बहुत कीमती टाइम दिया अपना। मैं अपने व्यूअर से भी यही दरख्वास्त करूँगा कि रब के साथ अपना कनेक्शन जोड़ें, नेचर के साथ अपना कनेक्शन जोड़ें, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमें बहुत बड़े नुकसानात से बचा सकता है। और आप सबसे यही गुजारिश है कि हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप हमारी आने वाली न्यू वीडियोस पे मुस्तफ़ीद हो सकें। और उसके अलावा हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इंशाल्लाह कपिंग थेरापी हिजामा पे होगी, और उसके लिए हम मिलेंगे डॉक्टर साहब से।